हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझेंगे जिससे आपकी जो शॉर्ट ट्रिक बनती है वो आपको समझ में आने लगी। आज मेरा पहला टॉपिक है SCF, है ना। धीरे धीरे अपन लेते चलेंगे, इसको समझेंगे। पहले SCF को, SCF पहले क्या होता है इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बच्चे हिंदी मीडियम में, ऐसा मत सोचें कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, है ना, हमें समझ में नहीं आएगा। ये पहले ये चीजें दिमाग से निकाल लो कि हमें नहीं आएगा। जब आप सोचोगे कि आपको ही आएगा तो डेफिनेटली आपको चीजें बनेंगी, है ना, टेंशन नहीं लेना है। आप हिंदी में इसको बोलते हो महत्तम समावर्त। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ महत्तम समावर्त। देखो, चीज तो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, है तो सेम ही ना। जो सूरज है, चाहे उसको सन कह लो चाहे सूरज, सूरज तो सूरज ही है। चलो समझो इसको। पहली बात, फैक्टर होता क्या है तो इसको समझो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर। पहले फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखो, किसी भी नंबर के क्या होते हैं। मान लो किसी ने मुझसे पूछा, सर 2 के फैक्टर बताओ, 2 के फैक्टर बताओ। मतलब फैक्टर क्या होता है, इस नंबर में किस किस नंबर का डिवाइड हो जाएगा, किस किस नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा। एक तो देखो 1 से हो जाएगा और एक देखो 2 से हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। तो पहली बात में मुझे एक चीज समझ में आई, मैंने एक चीज को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना सीखो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतनी जल्दी चीजें सीखो। मुझे पहली लाइन में ये समझ में आया कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा। 1 कैसा होगा, सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होगा। ये फैक्टर हमेशा आएगा हर नंबर में, है ना, क्योंकि सारे नंबर 1 से डिवाइड होंगे ही होंगे। और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब एक वो नंबर खुद से भी डिवाइड होगा। नंबर खुद से भी डिवाइड होगा ना। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। मतलब अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली यार डिवाइड होगा। हुआ क्लियर। तो ये क्या होगा, फैक्टर, है ना। तो हमें यहां से इतना तो समझ में आया। अब एक चीज और समझ लो, जितना बताता जाऊं थोड़ा उसमें ऐड ऑन भी कर देता हूं, है ना, और चीजें जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको दोस्तों बोला जाता है प्राइम नंबर्स। उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। समझ में आई बात। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड फैक्टर्स। ओके। तो फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। पहला 1 और दूसरा नंबर खुद, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 कैसा है दोस्तों, प्राइम नंबर है। पहली कहानी हो गई। अब बात करते हैं फैक्टर। सभी समझ में आ गया होगा आप सभी को, आगे बढ़ूंगा मैं। अब किसी ने मुझसे बोला, सर 2 और 4 का एचसीएफ बता दो आप, है ना। तो मैं पहले कहूंगा बेटा, पहले मैं 2 के मतलब 2 के फैक्टर्स निकालूंगा, फैक्टर्स ऑफ 2। आपने बोला सर मुझसे 2 और 4 के फैक्टर निकालो, बहुत सारी मेथड है निकालने की, सारी चीजें बताऊंगा ना। और जिसके बोलोगे मतलब जिसका मुझे कैलकुलेट करना है क्या, एचसीएफ, उनके ही फैक्टर निकालूंगा। 2 और 4 का निकालना है मुझे महत्तम समावर्तक, तो दोनों के ही फैक्टर निकाल लूंगा मैं। फैक्टर्स ऑफ निकाले भी। 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2। 4 के फैक्टर देखो, 1 लिखा और पहले ही 4 लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। और फैक्टर होते कहां तक है, उसी नंबर तक होते हैं। अब इनके बीच में जो नंबर आ रहे होंगे उनमें से एक आध होगा। देखो 2 आ रहा है, 2 2 जा 4 होता है, 3 से नहीं जा रहा है, बस 1 2 4। अब क्या कहता है भाई, दूसरी चीज क्या कहता है वो, कॉमन। कॉमन तो सभी दोस्तों को पता होगा क्या होता है कॉमन, जो दोनों में कैसा आ रहा हो कॉमन हो।
तो कौन है, देखो 1 भी है और 2 भी है। फिर वो यहाँ एक और लाइन बोलता हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, एक भी है 2 भी है, पर बड़ा कौन है, 2। तो दोनों में कैसा है, कॉमन। तो अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछे कि सर 2 और 4 का, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 2 एंड 4 इज 2। एंड यू कैन चेक आल्सो, आप चेक भी कर सकते हो कैसे, जो आपका फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, नंबर किस किस का निकाला है 2 और 4, इस नंबर से ये दोनों ही नंबर में डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 में डिवाइड करूं मैं, 2 1 जा 2 हो गया डिवाइड। 4 में करूं बेटा डिवाइड, 4 में देखो 2 2 जा 4 हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, बनी बात, हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो सर ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े नंबर का कैसे निकालेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सारी मेथड है। पहली बात तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरी शॉर्ट डिवीजन मेथड है, तीसरी आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड। कितनी मेथड है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है आपकी शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। फिर है आपकी लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर आप बोलोगे इतनी सारी मेथड का क्या करेंगे सर, मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। आप पूछोगे सर सबसे अच्छी मेथड कौन है, तो मैंने कहा देखो सेकंड जो मेथड है और थर्ड मेथड है, ये दोनों बहुत ही शानदार मेथड है। अगर आपको फैक्टर्स याद नहीं है, चीजें देखकर आपको समझ में नहीं आता कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, अगर नहीं पता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर पता है मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं कैसे, जैसे किस नंबर में 2 का भाग चला जाता है, तो उसका रूल क्या होता है, लास्ट नंबर कैसा होगा, हमेशा इवन नंबर, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। सम मतलब इवन नंबर, मतलब 0 2 4 6 8, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8, ये इवन हो गया, ठीक है। सेकंड 3 का रूल क्या कहता है, सारे नंबर का सम कर दो, जो सम आता है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए तो वो 3 का मल्टीपल होगा, और अगर वो 3 का मल्टीपल होता है तो वो 3 से डिवाइड होगा वो नंबर, है ना। चलो मेथड अब इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, अभी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बताने की, पर ये रूल्स तो आपको पढ़ने होंगे, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलो पहली मेथड की बात करें, अब कोई भी नंबर ले लो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, 24 एंड 64। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालो, है ना। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, फैक्टर निकालो मतलब किस किस नंबर का इसमें डिविजिबल हो जाता है। हमेशा 2 से स्टार्ट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया। यहाँ देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो देखो 24 के अगर फैक्टर की बात करूं, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, स्पेस थोड़ा सा कम है, बोर्ड छोटा है अपना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और दिल बड़ा है ना, सीखने की बहाने। चल कितने 2 है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने 2 कॉमन है भाई, 3, तो यहां पर भी 3, है ना। बड़ा नंबर लेना था ना, तो जितने ज्यादा नंबर कॉमन ले सकते हो तभी तो बड़ा नंबर बनेगा। देखो क्या बना, देखो दोस्तों क्या बना जरा, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना बना 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना एचसीएफ बना दोस्तों 8। देखो अब चेक कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, मीन्स बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8।
दोनों ही नंबर 8 से कैसे हैं दोस्तों, डिविजिबल है, मतलब अपना आंसर कैसा है दोस्तों, सही है। ये भी पता करना चाहिए। चलो सेकंड मेथड पढ़े। सेकंड मेथड देख लो जल्दी से। देखो बेसिक है तो बेसिक जैसे ही पढ़ाऊंगा, आप सोचो पूरा डिटेल में होगा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। शॉर्ट डिवीजन मेथड, कोई सा भी देखो, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कभी क्वेश्चन में, है ना, नंबर से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो चेंज होते रहेंगे। कॉन्सेप्ट अपना, प्रोसीजर अपना क्लियर है कि हमें बस इस क्वेश्चन को ऐसे करना है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर चाहे कोई भी हो। एक ही नंबर को मैं सब तरीके से आपको बता दूं। देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखेंगे, है ना, इसलिए ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट जो है मेथड यही है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन लिखेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका दोनों में भाग चला जाए। 2 का जा रहा है, 2 से स्टार्ट करना, ऐसा नहीं डायरेक्ट 8 ही ले लो पता है तो, ऐसा कभी नहीं। फिर 2 का दोनों में जा रहा है, फिर 2 का दोनों में जा रहा है। अब ऐसा कोई नंबर है जिसका इन दोनों में भाग हो जाए, कोई नहीं है। आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट 8। इसमें आंसर जल्दी आएगा। कितना आ गया आंसर, 8। क्लियर हुई कहानी, कोई समस्या हो तो पूछ लो। हमें यहाँ पे वही नंबर लेना है जिसका दोनों में भाग चला जाए, मीन्स बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय दैट नंबर, मतलब इस नंबर से ये दोनों ही नंबर डिविजिबल होने ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एलसीएम में आप करते हो, है ना, एलसीएम में कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। देखो कैसे, एलसीएम की कहानी भी देख लो, नहीं कंफ्यूज हो रहा होगा, यहाँ पे ये मेथड कंफ्यूज करती है। 2 7 3 है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, 7 और 3 में नहीं जा रहा तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। पर यहाँ वो सीन नहीं है, यहाँ क्या है, जो नंबर डिविजिबल होगा वही आप बस यहाँ पर ले सकते हैं, समझ लेते हैं ना। 28 ले लेते हैं, 52 डिविजिबल ले लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता रहेगा। एंड सपोज 108 ले लिया मैंने, ठीक। चलो पहले अरेंज करेंगे इनको। 28 84 पहले से अरेंज से जरूरत नहीं थी वैसे करने की, फिर भी मैंने बता दिया, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर। 28 3 से कितना होता है भाई, 84 होता है शायद, हाँ बिल्कुल होता है, कोई इशू नहीं है। फिर देखो इससे ये डिविजिबल हो गया तो इसको ही अब चेक कर लेंगे, नंबर ही ऐसे ले रहा हूँ मैं कि डिविजिबल हो जा रहे हैं। चलो अगली बार मैं थोड़े से एग्जांपल और बता दूंगा आपको। अब 108 में दोगे, देखो 28 कितना होगा, 56 84 84 में 28 जोड़ो मतलब 4 8 से 32 का 2 कैरी ओवर 3 112 हो जाएगा, है ना, 112 होगा, जो कि गलत होगा। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, 18 3 जा 54 लिया, देखो इसमें बन गया। 8 में से 4 माइनस हुआ 4, 10 में से 5। अब जो आपका रिमाइंडर बचा है ना, यही चीज बताने के लिए मैंने ये नंबर लिया। जो आपका रिमाइंडर बचता है, बचा हुआ को क्या हो जाए, डिवाइजर, और जो ये आपका डिवाइजर होता है वो बन जाता है आपका डिविडेंड, है ना। यहाँ कुछ गलती की क्या मैंने, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली की है, यहाँ 84 होगा दोस्तों, ये मेरी गलती है, सॉरी फॉर दैट। 8 में से 4 गए 4, 10 में से 8 गए 2 बना, ये क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड। अब देखो 24 बन गया, 24 कितना आया, 4 बचा। अब भाई 24 ले लो, 4 6 24, 4 6 24 बना। तो किससे डिवाइड हुआ पूरा, 4 से। तो एचसीएफ इस वाले केस में क्या होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। बाकी वीडियो में कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, कॉन्सेप्ट बनाने की आपके माइंड में कोशिश करूंगा कि चीजें होती क्या हैं, क्योंकि एक्चुअली आप क्वेश्चन कर रहे होते हो और आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, धन्यवाद।